अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप ठीक ठाक होंगे। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स के हवाले से। फ्रेजल वर्ब क्या होते हैं? जब दो वर्ड्स आपस में मिल जाएं और एक नई मीनिंग बना लें तो हम उसको फ्रेजल वर्ब कहते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि फ्रेजल वर्ब में गिव का इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है। वैसे तो गिव की एक अलग से अपने मीनिंग है, लेकिन इसके साथ अगर कोई और वर्ड अटैच हो जाए तो उसके कुछ और मतलब बन जाते हैं। आज गिव के ही हवाले से हम कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स देखेंगे कि उनके मीनिंग्स क्या होते हैं, उनको इस्तेमाल कब किया जाता है और इनकी एग्जांपल्स क्या हैं। स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला फ्रेजल वर्ब जो हमारे पास गिव का है वो है गिव अवे। गिव अवे। गिव अवे का इस्तेमाल हम करते हैं जब हम किसी को कोई चीज देने की बात करते हैं। हमने किसी को कोई चीज दे दी है तो हम कहेंगे गिव अवे। जैसे मैं ये कपड़े अपने भाई को दे चुकी हूं, गिव अवे। इस तरह से अगर हम ये कहें कि टीचर जो हैं वो प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करती हैं एनुअल डे पे, तो मैं क्या कहूंगी? द टीचर गिव अवे द प्राइज एट स्कूल एनुअल डे। द टीचर गिव अवे द प्राइज एट स्कूल एनुअल डे। अगर मैं ये कहूं कि उसने अपने कपड़े अपने भाई को दे दिए हैं, He has given away his clothes to his brother. He has given away his clothes to his brother. यानी वो अपने कपड़े अपने भाई को दे चुका है। देखें, आप एक बात याद रखें, सेंटेंस के मुताबिक गिव की फॉर्म चेंज हो जाएगी। अगर पास्ट की बात करेंगे तो सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और नॉर्मली फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं गिवन का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी तरह अगर मैं कहूं कि उसने मेरे राज दुश्मन को दे दिए हैं, तो हम क्या कहेंगे? दे गिव अवे द सीक्रेट्स टू माई एनिमी। दे गिव अवे द सीक्रेट्स टू माई एनिमी। आप देखें, इसमें यहां पे हम फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं, यहां थर्ड फॉर्म इस्तेमाल हो रही है गिव की, और यहां सेकंड फॉर्म है। सेंटेंस के मुताबिक जो गिव की फॉर्म होगी वो तब्दील हो जाएगी। अगर मैं कहूं कि वो अपना लंच अपने दोस्तों को दे देती है, क्या कहूंगी? शी गिव अवे हर लंच टू हर फ्रेंड्स। शी गिव अवे हर लंच टू हर फ्रेंड्स। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब गिव बैक। किसी को कोई चीज वापस कर देना। हमने किसी से ली हुई है और हम वापस कर रहे हैं। एक तो पहले जो हमने आपको बताया वो था किसी को कोई चीज हमने दे दी है, अब ये है सिर्फ कोई चीज ली हुई वापस कर देना। अगर हम कहें कि उसने मेरे पैसे वापस कर दिए हैं, तो हम कहेंगे शी गेव मी बैक द मनी। शी गेव मी बैक द मनी। मेरी किताब वापस कर दो। अगर हम यूं कहेंगे किसी को मेरी किताब वापस कर दो, तो हम तो एक रिटर्न भी कहते हैं नॉर्मली, लेकिन अगर फ्रेजल वर्ब इस्तेमाल करना चाहेंगे तो हम कहेंगे प्लीज गिव बैक माई बुक। प्लीज गिव बैक माई बुक। मैं अपनी मुल्क को कोई चीज देना चाहता हूं। हम कहते हैं ना, हम अपने मुल्क के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो वो होता है रिटर्न में। यानी आपके मुल्क ने आपको बहुत कुछ दिया है, आप उसके लिए भी, मुल्क के लिए भी कुछ करना चाहते हैं, तो हम किस तरह कहेंगे? I want to give back something to my country. I want to give back something to my country. मैंने उसके कपड़े उसको वापस कर दिए हैं। I give back the dress to her. I give back the dress to her. अब हमारे पास फ्रेजल वर्ब मौजूद है give out. give out का इस्तेमाल हम जब करते हैं जब हम कोई चीज बांटने का वर्ड इस्तेमाल कर रहे होते हैं। यानी हम किसी को कोई चीज देना चाह रहे हैं, लेकिन हमारे पास लोगों की बड़ी तादाद मौजूद है। जब किसी मजमुए को या हुजूम को कोई चीज देना चाहेंगे तो हम गिव आउट का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे। बेसिकली ये बांटने के लिए इस्तेमाल होता है। हम क्या कहेंगे? अगर मैं कहूं कि एग्जामिनर ने स्टूडेंट्स में या तालिब इल्मों में क्वेश्चन शीट, इम्तिहानी पेपर या क्वेश्चन शीट बांट दी है, तो मैं क्या कहूंगी? एग्जामिनर गिव आउट द क्वेश्चन शीट टू ऑल स्टूडेंट्स। एग्जामिनर गिव आउट
द क्वेश्चन शीट टू ऑल स्टूडेंट, यानी वो बांट चुका है, सेकेंड फॉर्म इस्तेमाल हो गई। इसी तरह अगर मैं कहूंगी कि बच्चों में या शागिर्दों में या तालिबे इल्मों में ये कॉपी डिस्ट्रीब्यूट कर दो या बांट दो, तो क्या कहेंगे? प्लीज गिव आउट कॉपीज टू द स्टूडेंट, प्लीज गिव आउट कॉपीज टू द स्टूडेंट। अगर मैं ये कहूं कि पनाह गुज़ीरों में खाना तकसीम किया गया है, पनाह गुज़ीरों में खाना तकसीम किया गया है, तो हम क्या कहेंगे? फ्री मील गिव आउट टू ऑल रेफ्यूजी, फ्री मील गिव आउट टू ऑल रेफ्यूजी। इसी तरह हम कहेंगे कि वो अपनी तमाम कहानी की किताबें दे चुकी है, वो अपनी तमाम कहानी की किताबें दे चुकी है, यानी लोगों में बांट चुकी है, तो हम क्या कहेंगे? आई हैव गिवन आउट माई ऑल स्टोरी बुक्स, मैं अपनी तमाम कहानी की किताबें लोगों में बांट चुकी हूं। आई हैव गिवन आउट ऑल स्टोरी बुक्स। नेक्स्ट हमारे पास मौजूद है नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब गिव ओवर। गिव ओवर का इस्तेमाल हम जब करते हैं जब हम किसी चीज के किसी काम के लिए मुख्तस करने की बात करते हैं, यानी मैंने कोई भी चीज किसी काम के लिए मुख्तस कर दी है, तो हम गिव ओवर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर मैं कहूं कि उसने सुबह का काम लिखने के लिए मुख्तस कर दिया है, सुबह का टाइम लिखने के लिए मुख्तस कर दिया है, तो हम क्या कहेंगे? शी गिव ओवर मॉर्निंग टाइम फॉर राइटिंग वर्क, शी गिव ओवर मॉर्निंग टाइम फॉर राइटिंग वर्क। अगर कहें कि ये टेबल जो है वो मैंने पढ़ने के काम के लिए मुख्तस कर दी है, आई गिव ओवर दिस टेबल फॉर रीडिंग पर्पस, आई गिव ओवर दिस टेबल फॉर रीडिंग पर्पस। हमने ऊपर वाला कमरा मेहमानों के लिए मुख्तस कर दिया है, वी गिव ओवर अपस्टेयर्स रूम फॉर गेस्ट, वी गिव ओवर अपस्टेयर्स रूम फॉर गेस्ट। वो अपना ज्यादातर वक्त ऑफिस को देता है, या उसने अपना ज्यादातर वक्त ऑफिस के लिए मुख्तस कर दिया है, तो हम क्या कहते हैं? ही गिव ओवर मोस्ट ऑफ हिज टाइम फॉर ऑफिस वर्क, ही गिव ओवर मोस्ट ऑफ हिज टाइम फॉर ऑफिस वर्क। टाइम के मुताबिक जो है वो कभी फर्स्ट फॉर्म लग जाएगी, अगर प्रेजेंट की बात हो रही होगी, पास्ट की बात हो रही होगी, तो सेकंड फॉर्म लग जाएगी। अब हमारे पास फ्रेजल वर्ब मौजूद है गिव अप। गिव अप का इस्तेमाल हम करते हैं जब हम किसी चीज को छोड़ देने की बात करते हैं। मसलन हम किसी चीज से दस्तबरदार हो रहे हैं या हमने कोई काम करना छोड़ दिया है, तो हम गिव अप का इस्तेमाल करते हैं। सरेंडर करने के लिए गिव अप का इस्तेमाल किया जाता है, यानी हम वो काम करना छोड़ चुके हैं। अगर मैं कहूं कि वो आसानी से किसी काम से दस्तबरदार नहीं होती, तो हम क्या कहेंगे? शी नेवर गिव अप इजीली, शी नेवर गिव अप इजीली। उसने अपनी सीट या अपनी जगह किसी बुजुर्ग खातून के लिए छोड़ दी है, ही गिव अप हिज सीट फॉर ओल्ड लेडी, ही गिव अप हिज सीट फॉर ओल्ड लेडी। अगर हम कहें कि मैंने अपनी छुट्टियों को या हॉलीडेज को छोड़ दिया है अपनी ग्रैंड मदर की देखभाल के लिए, तो हम क्या कहेंगे? आई हैव गिवन अप माई हॉलीडे टू टेक केयर ऑफ माई ग्रैंड मदर, आई हैव गिवन अप माई हॉलीडे टू टेक केयर ऑफ माई मदर। अगर मैं कहूं कि मैं बेहतर रहने की उम्मीद नहीं छोड़ रही या नहीं छोड़ूंगी, तो हम क्या कहेंगे? आई विल नेवर गिव अप फॉर बेटर लिविंग, आई विल नेवर गिव अप फॉर बेटर लिविंग। ये थे हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट इस्तेमालात गिव के। हम इस्तेमाल कर रहे थे फ्रेजल वर्ब्स को और उनकी मीनिंग्स देख रहे थे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।